हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट। यानी हम एनवायरनमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। 1 मिनट रुकिए यहाँ पर। ये लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। एनवायरनमेंट हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इट इज गोइंग टू बी द NIOS क्लास 12 का जो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट की बुक है जिसका कोड है 333। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी जो सिलेबस वगैरह है, सिलेबस वगैरह उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, वैसे तो देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूँ, जो कुछ चैप्टर जो है वो आपके TMA में आएंगे। ठीक है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में आएंगे और कुछ पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। सो आई जस्ट वांट यू टू नो कि भाई साहब यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्किप द चैप्टर्स बिकॉज ऑल द चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, वी कैन नॉट जस्ट थिंक कि एक में से आएगा एक में से नहीं आएगा। नो, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरविंद शर्मा। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, देखिए, मैं जो एनवायरनमेंट है वो पूरी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आई विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर एनवायरनमेंट बुक। ठीक है, ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर एनवायरनमेंट बुक एंड ऑल द चैप्टर्स विल बी कवर्ड बाय मी ओनली। ठीक है, each and everything in detail I'll be teaching. ठीक है, I'll be giving you multiple dimensions of a particular topic। ठीक है, so चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हम एनवायरनमेंट रहने वाली है NIOS क्लास 12 की एनवायरनमेंट, जिसका कोड है 333। ठीक है, सिलेबस इसका अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वन चैप्टर जल्दी अपलोड हो जाएगा, चैप्टर 1। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जस्ट सेकेंड, हम इसकी बात करते हैं। हाँ, देखिए, यहाँ पर मॉड्यूल्स आपके में दे रखे हैं, मॉड्यूल्स दे रखे हैं। ऑब्वियसली TM में तकरीबन तकरीबन 11 लेसन हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन में बाकी का 60% आएगा। ठीक है, अब ये जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको असाइनमेंट जो दिए जाते हैं उसमें ये चैप्टर्स आने वाले हैं। यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन हैं, मॉड्यूल्स आपके यहाँ पर 8 हैं। ठीक है, और 8वां जो मॉड्यूल है वो दो भागों में डिवाइडेड है। इधर यू हैव टू चूज दी A1, ए वाला और बी वाला। ठीक है, सो यहाँ पर पहला मॉड्यूल है एनवायरनमेंट थ्रू एजेस। इसमें एक चैप्टर जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, आपका एक चैप्टर जो है वो TMA में आएगा। ठीक है, जैसे कि लेसन 1 जो है TMA में आएगा, और लेसन 2 और 3 जो है वो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन जो आपकी थ्योरी वाला एग्जाम होगा। ठीक है, लेसन 1 में हमको ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है, एवोल्यूशन कैसे हुआ इसका, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखने वाले हैं। अब ह्यूमन की जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट वो कैसे इंटीग्रेट होते हैं और कैसे एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर पढ़ना हमें नेचुरल डिग्रेडेशन। देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुअली डिग्रेड होना चालू हुआ था 1750 से, 1750 से चालू हुआ था। क्यों, आपने सोचा होगा कभी? चलिए मैं बताऊंगा आगे तो वैसे भी डिटेल में, बट मैं आपको IR के बारे में बता देता हूँ। IR, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज caused that causes the environment to be degraded gradually, but now the pace has been increased। अब हम दूसरे के बारे में बात करें, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इशूज। ठीक है, इसमें जो लेसन 7 है वो यहाँ पर TMA में आने वाला है। छठा लेसन जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम का है। लाइक व्हाट आर इकोसिस्टम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। एक वाटर का इकोसिस्टम होता है। ठीक है, एक लैंड का इकोसिस्टम होता है, एक पूरी लेक जो होती है, लेक जो होती है उसका इकोसिस्टम अलग होता है। इकोसिस्टम यानी वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनकी जो लिविंग जो नेसेसिटीज होती है ना वो डिफरेंट होती हैं। एक जो दूसरा इकोसिस्टम होता है उसके उसके अंदर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स कुछ हैं। ठीक है, और फिर हम इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। 5 से स्टार्ट होगा और ये 6 तक जाएगा, 4 5 6। ठीक है, अब तीसरा जो मॉड्यूल है वो ह्यूमन का है कि ह्यूमन ने एनवायरनमेंट पर कैसे इम्पैक्ट डाला है। एंड दिस इज द वेरी
सिग्निफिकेंट मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर लेसन 8 और लेसन 9 ये इसमें आने वाले ह्यूमन सोसाइटीज और डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ हाउ आर दे इम्पैक्टिंग ओवर द एनवायरमेंट, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज यानी जो समकालीन में चल रहे जितने भी मुद्दे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चौथे मॉड्यूल पर डिस्कस करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउ कैन वी मिटिगेट द डिजास्टर, एंड हाउ कैन वी टेक द स्टेप्स, टेक द मेजर्स टू यू नो मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, ठीक है। मिटिगेट यानी कम करना, ठीक है। 10वां लेसन इसका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होने वाला है। 11वां एनवायरमेंटल हेल्थ होने वाला है। 12वां 12वां हमने यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे। टीएमए में आएगा, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पर आपके टीएमए में थ्योरी वाले आंसर भी होते हैं, तो मतलब कि ज्यादातर एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेशनल एनवायरमेंटल इशू क्या क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इशू वो सारी चीजें भी यहाँ से हमें पता लगेगी। ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू क्या क्या है, ठीक है। अब आपका 5वां मॉड्यूल आता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब हमने जितना मर्जी खराब कर लिया एनवायरमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ओवर दी उसको ठीक करना, उसको कंजर्व करना, उसको कहीं ना कहीं बचा के रखना, सो दैट कि आर अपकमिंग जनरेशन कुड नॉट सफर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल अदर नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे उनको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करा जाए, लैंड को कैसे कंजर्व करा जाए, बिकॉज यू हैव सीन दैट द फार्मर्स आर यूजिंग fertilizers excessively, and that action is causing the land to be degraded, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। सॉइल और लैंड कंजर्वेशन कैसे करेंगे, उनको कैसे नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट टॉपिक है। मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपने देखा लैंड, यहाँ पर आपने देखा, एक मिनट में इसको कम करता हूँ पहले तो। यहाँ पर आपने देखा लैंड, यहाँ पर आपने देखा सी, और यहाँ पर आपने देखा एटमोसफेयर। तो ये बीच वाला जो हिस्सा बनता है वो बनता है बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं रह रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं रहने के लिए जगह, ठीक है। सारी स्फीयर्स अलग है, लिथोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, लिथोस्फीयर हो गया और बायोस्फीयर हो गया, और आपका लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों, हाँ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इसको मिलाकर बनता है एक बायोस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं ना उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जीव जंतु में विभिन्नताएं जो पाई जाती है, ठीक है, उसको कैसे कंजर्व करा जाए, ठीक है। वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर को भी हमें कंजर्व करना है, एंड वी हैव टू कंजर्व द एनर्जी एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें करनी है, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक पहले जो है ना 2015 से 2015 से पहले हुआ करते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजीज बोला करते थे, बट लेटर ऑन आफ्टर द पेरिस क्लाइमेट समिट वी अडॉप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये नंबर में शायद 17 है हाँ। यहाँ पर शायद 15 हुआ करते थे, 15 हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें थी, तो हम इस चीज के बारे में इस 6th मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका मॉडर्न एग्रीकल्चर पर और क्लीनर टेक्नोलॉजी हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, सो दैट कि हम जो ये गोल्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, थ्योरी में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब यही है कि मोनोक्रॉपिंग हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट इंडिया में मोनोक्रॉपिंग यानी एक ही प्रकार की फसल बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। वी हैव टू प्रोड्यूस और कल्टीवेट मल्टीपल क्रॉप एट अ टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 7वां मॉड्यूल है, इसमें हम एनवायरमेंटल रिलेटेड इंस्टीट्यूशन देखेंगे कौन कौन से कर रहे हैं, जैसे कि यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपका जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, आईपीसीसी इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक क्या नाम है, आईपी ट्रिपल सी बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म में देखिए मेरे दिमाग में से उतर रही है, ठीक है। बट हाँ हमारे यहाँ पर जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, MFCCC, ठीक है। तो ये सारी जितने भी चीज़ें इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, रियो डी जेनेरियो क्या है, ठीक है। और आपके मीना माता कन्वेंशन क्या है, और आप बहुत सारी कन्वेंशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें हम जिसे बोलते हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ठीक है।
फिर हम इसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके इम्पैक्ट को कैसे असेस किया जाता है ना? अ, हाँ, यहाँ पर देखिए 26वां एनवायरमेंट एथिक्स क्या है भाई? देखिए गांधीयन अप्रोच क्या है? गांधीयन अप्रोच, गांधी जी हमेशा जो है ना एक ही चीज कहते थे कि भाई साहब, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग बिग इंडस्ट्रीज यू कैन फोकस ऑन द कॉटेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग होते हैं, जो घरों में चला करते हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, कितना हमारे पास पानी है और कितना कैसे सर्कुलेट होता है और कितना बचा है, कितना कैसे है। ठीक है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, मेथड ऑफ वाटर, मतलब वाटर को हार्वेस्ट करने कौन कौन से मेथड है। ठीक है। कंजर्वेशन डिफरेंट लेवल पर कैसे कैसे हो सकता है। फिर 8वां बी है, ये तो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। सारे सारे जो भी चीज आपको पढ़ना हो, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, मतलब 8वां ए पढ़ना हो तो 8वां ए पढ़ लीजिएगा, 8वां बी पढ़ना हो बी पढ़ लीजिएगा। पढ़ाऊंगा मैं सारे। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी ऑन सोसाइटी, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया की जो खपत है एनर्जी की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नाउ वी हैव ऑलरेडी हिट द 1.47 करोड़। ठीक है। मतलब 147 करोड़ हमने ऑलरेडी हिट कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सेकंड। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये आपका जो है ना पूरा का पूरा प्लान है जिसे हम मतलब इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दिस इज इट अबाउट द योर यू नो जस्ट ये आपके जो एनआईओएस एनवायरनमेंट है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है एनआईओएस एनवायरनमेंट में, खासकर कि जो एनवायरनमेंट है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। ठीक है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें जो है ना आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए भी मिलेगी। ठीक है। तो आपकी ये प्रॉब्लम तो खत्म होगी। बाकी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, आई विल बी ट्राइंग टू पुट जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इन हिंदी लैंग्वेज सो दैट कि यू पीपल know them very easily and you people can find your books easy to learn। ठीक है। चलिए अभी हम इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट की जो ये जो मॉड्यूल है, मतलब बुक है आपकी, इसमें कितने नंबर का कौन सा है। पहला मॉड्यूल जो है आपका, पहला मॉड्यूल जो है आपका वो है 5 नंबर का। ठीक है। पूरी यूनिट 5 नंबर की है। दूसरा है 12 नंबर का, तीसरा है 7, और चौथा है आपका 10 और 5 15 नंबर का। यूनिट जो है पूरी की पूरी 15 नंबर की है। 10 ये वाला है। ठीक है। और 5 नीचे वाला है, नेशनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल रिसोर्स। तो टोटल 15 का हो गया मॉड्यूल। ठीक है। जो 10 वो चौथी यूनिट है। ठीक है। और हम बात करते हैं अगर 5 वीक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो ये 14 नंबर का है। और फिर ये छठा जो मॉड्यूल है वो 7 नंबर का है। सातवां जो मॉड्यूल है वो 8 नंबर का टोटल। एनवायरमेंटल एथिक्स एंड लेजिस्लेशन एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, ये आप यूनिट के नंबर देख सकते हैं कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और ऑप्शनल मॉड्यूल, जो ऑप्शनल है दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज के 7 है। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का 5 है। यहाँ पर भी एनर्जी यूज एंड इट्स इम्पैक्ट 7 है और एनर्जी कंजर्वेशन 5 है। अब देखिए आप इसमें से जो है ना कोई भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा इस वाले को, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, और एनवायरमेंटल इशू, ये सबसे बढ़िया टॉपिक है और इसको आप टॉप पर रखें, इसे या फिर इसे। फिर इसके बाद आप इनमें से कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, 8 भी ऐड कर सकते हैं और ये 12 वाला भी ऐड कर सकते हैं और ये भी ऐड कर सकते हैं। मगर इनमें से एक तो टॉप पर रखें, प्रायोरिटी रखें। ठीक है। तब आपके जो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से नंबर भी आ जाएंगे पास होने में। ठीक है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो। अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ, पब्लिक एग्जामिनेशन में आपके जो नंबर है इतने हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल में इतने हैं, प्रैक्टिकल का एग्जाम है TMA 1 एंड 2 में 25 नंबर का है और ये TMA 3 25 नंबर का। इस तरीके से हैं सारी चीज़ें। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई है। ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है देन आई एम हियर टू रिजॉल्व दैट। ठीक है। आई एम हियर टू रिजॉल्व दैट। ठीक है। यू कैन राइट अप टू मी। ठीक है। बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे जो ना ARUNSHAMU, और ये जीरो, जीरो नहीं लग रही है, ये तो ओ ही लग रहा है। MMMMU एंड ये जीरो, जीरो, इस नाम से आप मुझे टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, यू कैन राइट योर क्वेरीज टू मी, ठीक है, आई विल रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपके चैप्टर के साथ, नए वाले एनवायरनमेंट के साथ। सो टिल देन आई वुड लाइक टू टेक द लीव। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, बट चैनल को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ज़रूरी है ये, ठीक है, ज़रूरी से कीजिए यार, इतना तो कर ही सकते हो ना तुम, ठीक है। अब आप यहाँ तक आए हैं तो इतना तो कर ही दो भाई साहब, इतना तो ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, जय हिंद।